दोस्तों, शादी के बाद एक महिला को क्या चाहिए? उसको चाहिए कि उसका पति उसे बेइंतहा मोहब्बत करता हो, उसका अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, बच्चे हों। लेकिन कई बार कई केसेस के अंदर ऐसा देखा गया है कि महिला इन सब चीज़ों के मिलने के बावजूद भी किसी और चीज़ की तलाश में रहती है, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। आज की कहानी के अंदर एक 69 साल की महिला का कत्ल हो जाता है और पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ से। और इसी लखनऊ के अंदर एक जगह लगती है निशातगंज। और ये जो निशातगंज है, इसी निशातगंज की एक गली पड़ती है, गली नंबर 3। और इसी गली नंबर 3 के अंदर एक परिवार रहा करता है। ये जो परिवार है, इस परिवार में एक महिला है जिनका नाम निर्मला देवी है। इनकी उम्र 69 साल के आसपास है। इनके पति की पिछले 2 साल पहले डेथ हो चुकी है। एक बेटा है और उस बेटे की शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी का नाम रंजना है और इनको पोते पोतियों यानी भरा पूरा परिवार है। इस परिवार में सब कुछ ठीक था। जो घर के अंदर परिवार के मुखिया जो पुरुष थे, वो कामकाज कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन निशातगंज गली नंबर 3 के अंदर इनका जो घर था वो 2 मंजिला घर था। ग्राउंड फ्लोर पर जो रंजना देवी थी वो अपनी सास निर्मला देवी के साथ रहा करती थी। उनके साथ में उनके पति और उनकी सास और बच्चे रहा करते थे। और ऊपर वाले फ्लोर पर कई सारे किराएदार रहा करते थे। परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परिवार में पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो पति था अपने बेटे के साथ मेहनत मजदूरी कर घर पे लेके आता और साथ में जो कुछ किराए के पैसे आया करते थे, उससे इस परिवार का जो भरण पोषण था ये बहुत अच्छे से चल रहा था। सारी चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है। इसी मार्च का पहला सप्ताह जो निर्मला देवी थी वो अपनी बहू रंजना के साथ में घर पे ही मौजूद थी और उनका जो बेटा था और जो पोता था ये बाहर काम करने के लिए गया था। पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास का समय होता है। जो निर्मला देवी थी उनका पोता शाम 4 बजे के आसपास घर पे लौट के आता है। और जब वो घर लौट कर आता है तो देखता क्या है कि घर के ही जहाँ पर वो रहा करते थे, ग्राउंड फ्लोर पर ही उसकी जो दादी है उसके हाथ और पाँव बंधे हुए हैं और वो बेसुध अवस्था में ज़मीन पर पड़ी हुई है। घर का जो सामान है वो अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है। अब इस तरीके से जब पोता देखता है तो उसके बाद में वो चीखने चिल्लाने लग जाता है। पोते की आवाज़ सुनकर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी इस घर की तरफ भागते हैं। घर की तरफ भागने के बाद में जब इस घर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि इस घर के अंदर 69 साल की जो महिला है वो उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और घर के अंदर शायद लूटपाट की गई है। इतने में ही निर्मला देवी की जो बहू होती है रंजना, वो भी आ जाती है और बाकी रंजना के जो पति होते हैं, निर्मला देवी के जो बेटे होते हैं, वो भी घर पे पहुंच जाते हैं। अब तक पूरा परिवार इकट्ठा हो चुका था और मोहल्ले पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। लिहाजा सबसे पहले इस बात की जो सूचना होती है पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुँच जाती है। लेकिन दोस्तों घटना ऐसी थी कि जिसकी वजह से जो पूरा मोहल्ला था वो इकट्ठा हो गया था। लिहाजा पुलिस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और सबसे पहले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब कहने को डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, लेकिन सवाल यह था कि 69 साल की महिला की हत्या आखिर कौन और इस घर के अंदर कोई क्यों ही करेगा। फिर सवाल यह आता है कि हो सकता है कि लूटपाट की गई हो, लेकिन लूटपाट अगर की गई होगी तो घर के अंदर कोई फोर्सफुली एंट्री या फिर किसी ने किसी को आते जाते भागते तो देखा होगा। तो आस पड़ोसी जब पता किया जाता है तो आस पड़ोसी कहते हैं कि साहब हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। फिर ये होता है कि चलो इस घर के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा है, उस सीसीटीवी कैमरा को खंगाल लेते हैं। और दोस्तों जैसे ही सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है तो यहाँ पर बड़ी ही अजीब एक चीज़ दिखाई पड़ती है। दरअसल इस घर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था 2 बजे से 4 बजे तक की जो फुटेज थी वो गायब थी। अब ये कैसे पॉसिबल है? एक घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी चल रहा है और उसकी फुटेज आज जिस दिन मर्डर हुआ है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक की गायब है। लिहाजा पुलिस को शक होता है कि हो सकता है इस कत्ल के अंदर कोई अपना और कोई घर का ही व्यक्ति शामिल हो, क्योंकि सीसीटीवी कोई ऐसी बात तो है नहीं कि कोई आएगा सीसीटीवी की फुटेज गायब कर देगा। कोई है जो इस बेहतर तरीके से इस कैमरे को चलाना जानता था
कोई है जिसके पास में इस कैमरे का एक्सेस है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले सारी ही चीज़ें बहुत बारीकी से चेक करते हैं। साथ के साथ जो बहू रंजना थी और इनके घर में एक किराएदार रहा करता था राजन, जो कि मूल रूप से बिहार के सिवान का रहने वाला है और पिछले 3 साल से इन्हीं के घर पे रह रहा है। इन दोनों की जो परिस्थितियां थी, इन दोनों से जब बातचीत की जाती है तो पुलिस को इन दोनों के ऊपर शक होता है, लेकिन शक होता है महज, तो शक के आधार पर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। लिहाजा पुलिस वाले फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाते हैं, और जब फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया जाता है तो जो डॉग स्क्वाड की टीम होती है उसमें जो डॉग होते हैं वो बार बार निर्मला और राजन के पास जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, सॉरी रंजना और राजन के पास। अब जैसे ये सारी चीज़ें पुख्ता हो जाती हैं तो उसके बाद में पुलिस वाले अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करते हैं, और जब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करते हैं दोस्तों तो ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं, और टूटने के बाद में रिश्तों को कलंकित करने वाली एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर हर रिश्ता कलंकित हो जाता है। दरअसल जो निर्मला देवी थी वो अपने बेटे के लिए रंजना को बहुत ही लाड़ प्यार से ब्याह कर लेके आई थी, और रंजना भी निर्मला देवी की अच्छी बहू बनकर दिखाती है और अपने पति के साथ में एक बेहतर जिंदगी बिताने की कोशिश करती है। थोड़े समय के बाद में निर्मला देवी के पति की डेथ हो जाती है और अब वो घर में अकेली थी। जिस दिन इनका बेटा और इनका पोता काम करने के लिए गए हुआ था, उस दिन रंजना और निर्मला यानी सास और बहू घर पे अकेले थे। लेकिन जो रंजना थी उसके पिछले 3 साल से रिश्ते चल रहे थे राजन के साथ में, और ये अक्सर उसके साथ में मिलना मिलाना करती थी, और इसकी सास निर्मला देवी ने इन दोनों को कई बार रंगे हाथों पकड़ लिया था, और उसने इस बात का विरोध भी किया और इन दोनों को ब्लैकमेल भी किया कि अगर तुम इस तरीके की चीज़ों से बाज नहीं आओगे तो इस बारे में मैं अपने बेटे को बताऊंगी। और इन बातों से कहीं ना कहीं जो रंजना थी ये ऊब चुकी थी, और वो चाहती थी कि उनके कबाब में जो हड्डी है वो हड्डी निकल जाए, यानी उसके सास उसके रास्ते में रोड़ा बन रही है। इसलिए ये दोनों प्लान बनाते हैं, और जिस दिन इनका बेटा और पोता काम करने के लिए बाहर जाता है उसी दिन ये अपने प्रेमी राजन को बुलाती है, और पहले अपनी सास की ही साड़ी से उसके गला दबाकर हत्या करती है, और उसके बाद उसके हाथ और पाँव बांधकर वहीं पर डाल देती है। और उसके बाद में इस घर के अंदर सामान कुछ इस तरीके से बिखराते हैं ताकि ये लग सके कि ये एक लूटपाट का केस है। जो भी जेवरात और नकदी इन्होंने चुराए थे वो एक परिचित के घर इन्होंने छुपा के रख दिए थे। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने इस केस का खुलासा तो किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो रंजना थी उसकी शादी हो चुकी थी, उसके पति उसे बेनतहा मोहब्बत करते थे, बच्चे भी थे, ऑलमोस्ट जवान हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी रंजना ने अपने ही किराएदार के साथ में मिलकर कुछ ऐसे रिश्ते बनाए जिसकी वजह से उसने अपनी ही सास का कत्ल कर दिया। बहरहाल दोस्तों, आजकल इस तरीके की जो कहानियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि सावधान रहें और सतर्क रहें। बाकी इस स्टोरी के बारे में जो भी सोचें मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।